Hi, good evening students. Today in this class we discuss the midpoint theorem. Okay, in this class we discuss the midpoint theorem. It is okay. It hmm, okay. Let me start. Okay, midpoint theorem. The theorem statement is the line segment joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to third side and it is the half of it. Okay, first of all we draw one triangle that is ABCD. ABC first triangle and draw the one parallel to DE, that is BC. Wait. D is parallel to BC and D is off of BC. ये प्रूव करना है हमको, ये दो प्रूव करना है हमको. सो इसके लिए गिवन दैट लिखेंगे पहले. D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ द AB. जैसे AB साइड है इसमें D मिड पॉइंट होगा एंड AC है इसमें E मिड पॉइंट होगा. सो इसमें आपको और एक कंस्ट्रक्शन करना है E प्रोड्यूस्ड टू F. सो F एक पॉइंट प्रोड्यूस करेंगे. सो यहाँ फर्स्ट वी नीड टू प्रूव BCFD. BCFD पैरेललोग्राम है करके प्रूव करना है. उसके लिए पहले यहाँ टू ट्राइंगल कंसिडर करना है हमको. दैट इज फर्स्ट ट्राइंगल ADE और एक CEF. ये दो ट्राइंगल कंसिडर करना है आपको. ओके, सो प्रूव में क्या करना है. D इज पैरेलल टू BC, D इक्वल टू हाफ ऑफ द BC. मतलब D ये है तो उसका हाफ BC हो जाएगा. ये प्रूव करना है हमको दोनों. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CF पैरेलल टू BA. CF पैरेलल टू DA. सो यहाँ जो प्रोड्यूस कर रहा है F पॉइंट कैसे होना है, CF DB के साथ पैरेलल होना पड़ेगा आपको. ऐसे ड्रा करेंगे एंड D इज प्रोड्यूस टू F पॉइंट. ओके, प्रूव. इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. ADE, सो ADE ये वाला एक ट्राइंगल है. CEF ये वाला एक ट्राइंगल है. दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. दिस इज ADE और एक CEF. इसमें E मिड पॉइंट है AC का. सो AE इक्वल टू EC. दिस इज द गिवन E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. नेक्स्ट, यहाँ एक एंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा. ये है यहाँ का एंगल,
यहाँ का एंगल। सो टू साइड्स इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब दैट इज द, दिस इज वन ऑफ द लाइन एंड दिस इज द वन ऑफ द लाइन। सो ये वो एंगल्स क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल, दिस इज, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज। नेक्स्ट, यहाँ एक एंगल और यहाँ एक एंगल, ये दोनों इक्वल लेना है। सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई ई ए डी, ई ए डी, ई ए डी इक्वल टू सी, नहीं, ई सी एफ, ई सी एफ, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल, बिकॉज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज डी इज पैरेलल टू सी एफ, डी डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, मतलब ये पैरेलल लाइन है हमारा। सो पैरेलल ऐसे जाएगा, ये वाला, ये दोनों पैरेलल लाइन है। सो इनके सब पैरेलल है, तो ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा। सो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा बाय इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ए है। सो बाय क्राइटेरिया EAC, एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, एंगल, दिस क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, गिवन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंसी, ओके, बाय CPCT AD equal to CF, AD equal to CF, this corresponding part of congruency triangle, this, but AD already किसके साथ इक्वल है, BD के साथ, because D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, this is okay, AD already BD के साथ इक्वल हो गए and CF also BD के साथ इक्वल हो गए। सो राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, दैट इज AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, सेम, ओके। इट मीन्स BD पैरेलल है इनके साथ, ओके, और इक्वल भी है, BD पैरेलल टू CF and equal, it means in parallelogram opposite sides equal and parallel, मतलब यहाँ BD क्या कर रहे हैं, BD parallel to CF and equal, the properties of parallelogram is satisfied, hence the given BCFD is parallelogram, we say that, okay, given BCFD is a parallelogram, okay, this is fifth point, the opposite sides of CF and BD are equal and parallel, this condition, okay। नेक्स्ट, इट मीन्स पैरेललोग्राम में क्या करेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल करेगा और इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल करेगा और पैरेलल करेगा। सो BCDF के साथ इक्वल है और पैरेलल भी है, दिस इज दिस इज, एंड DF पैरेलल हुआ तो D आल्सो पैरेलल करेगा BC के साथ, सेम, द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल, फर्स्ट इज प्रूव्ड, ओके। नाउ DE इक्वल टू EF, अपोजिट साइड्स इक्वल, अब देखो DF, E प्रोड्यूस टू F, अब E क्या है, मिड पॉइंट है, अब D का डिस्टेंस EF का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, हेंस वाई D इक्वल टू EF, बट EF किसके साथ इक्वल हो रहे हैं, हाँ EF, हाँ EF ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो ऐसे कंसिडर करो आप लोग, DF इक्वल टू BC, so BC इक्वल टू DF, DF को हम ऐसे लिखेंगे DE प्लस
EF, DE plus EF ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ DE का लेंथ EF का लेंथ बोथ आर सेम, सो BC इक्वल टू DE plus DE, DE plus DE, so BC equal to 2DE, सो 2 इधर आने से क्या हो जाएगा, D इक्वल टू half of the BC, half of BC, दिस इज द प्रूफ। ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, दोनों तरफ, दिस इज द प्रूफ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, this is your this is the midpoint theorem proof, and in next class we discuss the exercise 9.3 question number 12, or that is question is what, prove that cyclic parallelogram is a rectangle. Very small proof, is very interesting. Next video I will take. Okay, okay students, thank you for watching. Please subscribe and share.